भारत त्योहारों का देश है। जैसे गगन में सितारे झिलमिलाते हैं असंख्य की संख्या में, ठीक उसी प्रकार से भारतवर्ष में त्योहार मनाए जाते हैं। अर्थात भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पे खुश रहने के लिए हरेक में पवित्रता का समावेश कर दिया गया है। यहाँ पे नदी, चींटी, फल, वृक्ष, पहाड़, पशु सबको पूजने का प्रावधान है। प्रकृति की अहमियत इसी बात से भारतवासियों को कितनी रही है, ये परिलक्षित होती है। प्रारंभ से ही पशुता के नाश और पवित्रता के उत्थान की बात कही गई है। निर्ममता के अंत की कथा है यह। वात्सल्य की भूमि है। भारत विनम्रता का पर्याय है, लेकिन दब्बूपन से इसका दूर दूर तक संबंध नहीं है। भारतवर्ष में कई त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदुओं का जो विशेष त्योहार है उसमें अग्रणी स्थान रखता है दुर्गा पूजा, अर्थात दशहरा या विजयादशमी। दुर्गा पूजा का त्योहार पूरे भारतवर्ष में, विशेषकर बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा के दिन राम लीला का भी आयोजन होता है इस त्योहार में। तो राम जी से संबंधित त्योहार हो भी हम कह सकते हैं। इस त्योहार से संबंधित दो पौराणिक मत, जो राम और उनसे पूर्व मां दुर्गा से संबंधित है। महिषासुर की कथा भी हम लोग भली भांति बचपन से सुनते आए हैं, जिसमें पाप का अंत और पुण्य के जीत की बात कही गई है। सत्य के जीत और असत्य के पराजय की बात कही गई है। आज चलिए हम लोग कुछ अलग बातें करते हैं, इनसे बाहर निकलकर, क्योंकि इनका सीधा संबंध है धर्म से, और धर्म वो है जिसे धारण करे, अर्थात जीवन जीने की जो सर्वोत्तम शैली है उसे ही धर्म कहते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं। तो विपरीत परिस्थितियों में स्वयं पर कैसे नियंत्रण बनाए रखे और अपने जीवन से दुर्गुणों, अभावों का नाश कर सके, यही इस त्योहार का मूल उद्देश्य है। 10 दिनों तक ये त्योहार चलता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं।
तो दशहरा हम लोगों को किन परिस्थितियों में मनाने चाहिए? जब हम दरिद्रता या गरीबी से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं, तभी हमें दशहरे का त्योहार मनाना चाहिए। स्वार्थ के अधीन नहीं होना चाहिए। अत्याचारी, दमनकारी नहीं होना चाहिए, वरना हमारा भी अंत महिषासुर की भांति होगा। लोग इस बात को भली भांति जानते हैं, फिर भी उसी राह का गमन करते हैं। जबरदस्ती चंदा वसूलना, ग्रुप में बैठकर नशा करना, मारपीट, गाली गलौज करना, ये सब अभद्र और अराजकतापूर्ण कार्य है, जो समाज में दुर्विचारों को फैलाती है और राष्ट्र की मर्यादा को खंडित करती है। दुर्गा पूजा हमें बतलाती है कि हमें पाखंडों से दूर रहना चाहिए, कर्म कांडों से दूर रहना चाहिए। सत्य से बड़ा कोई मार्ग नहीं, कोई जानने योग्य वस्तु नहीं। सत्य को जानने का एकमात्र मार्ग है ज्ञान। तो हर मनुष्य को ज्ञानी होना चाहिए। अब थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग। दरिद्रता या गरीबी सबसे बड़ा विकार है। तो दरिद्रता और गरीबी का अंत हम लोग अपने योग्यता, कौशल से ही कर सकते हैं। तो समय को व्यर्थ गंवाने की बजाय अभ्यास में लगाना चाहिए। दरिद्रता ही दानव है। अब दरिद्रता दैहिक स्तर पर तो हो ही सकती है, दुर्बल शरीर, भौतिक स्तर पर भी हो सकती है, भोजन, वस्त्र, आवास का अभाव, साथ ही साथ मानसिक स्तर पर भी हो सकती है। ज्ञान अज्ञान में अंतर न करना, घमंड के लोभ, लालच, गुस्से, स्वार्थ के जंजाल में स्वयं को डाल लेना, और इन सभी में जो मानसिक स्तर की दरिद्रता है वो बेहद खतरनाक है। हर मनुष्य को उससे बचना चाहिए। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान जल की आवश्यकता है। अगर दिल के शिवलिंग को या मन के पशु को, पक्षी को नियंत्रण में रखना है तो ज्ञान का जल आवश्यक है। विवेक लगाम होती है, हर एक को होनी चाहिए। आज एक मनुष्य किसी दूसरे प्राणी से दुखी नहीं है, दूसरे मनुष्य से ही दुखी है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। देवी कौन है? नारी कौन है? या मां कौन है? मासूम, सुंदर सी रचना, श्रृंगारित रचना। श्रृंगार विनम्रता का,
सहिष्णुता का, समन्वय का, सद्भावना का, चारित्रिक सद्गुणों का। आज जिसको भी देखिए सलीके से बात ही नहीं करते हैं। तो उन्हें दुर्गा पूजा मनाने का हक है? नहीं, वो दिखावा कर रहे हैं। कर्मकांड, आडंबर, पाखंड किस श्रेणी में रखे जाते हैं? अगर श्रद्धा ना हो तो इस प्रकार से हमें जो मूल उद्देश्य है त्योहारों को मनाने का, वो है विनम्रता को धारण करना। विनम्रता को धारण करना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब आप विनम्रता को धारण करते हैं तो आप मासूम दिखने लगते हैं, सहज दिखने लगते, सौम्य दिखने लगते, सादगी आप में दिखती है। जिसकी आत्मा की शुद्धि हो गई वही तो परमात्मा की ओर गमन कर सकता है। तो प्रेजेंटलीज हमें नहीं होना है, धूमधाम का दिखावा नहीं करना है, धूमधाम का आचरण करना है, व्यवहार कुशल होना चाहिए। त्रिशूल है, सुदर्शन चक्र है, तलवार है, भाला है, गदा है, कटार है, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है मां जगदम्बा। ये इस बात की पुष्टि करती है कि चालाकी या स्वार्थ, क्रोध, लोभ, लालच, आप ईर्ष्या, द्वेष, जलन, डाह, चाहे जैसी भी बुराइयों से ग्रसित हो जाए, मां समर्थवान है, ज्ञान समर्थवान है इन सब का नाश करने के लिए। निर्दोष बनना परम आवश्यक चीज है। ईश्वर ने हमें निर्दोष ही बना करके भेजा है। एक बालक निर्दोष ही होता है। अगर उन्हें लगता कि मनुष्य को तेलिया सांप बनाकर या बिच्छू बनाकर भेजना होता तो उसी आकार में भेज देते, या नाग बनाकर भेजना होता तो उसी आकार में भेज देते। फिर हम क्यों आस्तीन का सांप हो जाते हैं? वतन परस्ती, इंसानियत सबसे ऊंचा जज्बा है। कर्म कांडों से स्वयं को मुक्त करना चाहिए। समाज में सहिष्णुता, सौहार्द और भद्र आचरण करना चाहिए। जा रहे हैं दुर्गा माँ की मूर्ति लेकर के और 4 लड़कियों पे गंदे कमेंट कर रहे हैं। ये कौन सी पूजा आप कर रहे हैं? कैसी भक्ति है? एक औरत श्रृंगार कर रही है, एक लड़की श्रृंगार कर रही है, पूरे फैशन में चूर हो रही है कि लड़कों को इम्प्रेस कर सके, हीरोइन बने फिल्मी दुनिया की, दिखावटी, देह की नुमाइश करे और वेशभूषा धारण कर रही है देवी माँ की। ये कैसी श्रृंगार है, कैसी पूजा है देवी माँ की? इंस्टाग्राम पे रील बना करके डाले जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लड़के देख सके। नहीं, ये गलत है। अगर कोई अपने घर में अपने बूढ़े माँ बाप को मार रहा है, गाली दे रहा है, बहन को मार रहा है, माँ को बहन को मार करके पैसे ले करके सिगरेट पी रहा है,
दोस्तों के साथ शराब पी रहा है और धूमधाम से दुर्गा पूजा मना रहा है। हमें नहीं लगता ऐसी पूजा को दुर्गा माँ को भी, आप समझ रहे हैं। इसके विपरीत थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इससे भी बढ़कर के अकल के दुश्मन है। लोग पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी लोग साल भर गुरुजनों का अपमान करते हैं, किताबों का अपमान करते हैं, और वो किसी भी देवी की पूजा करते हैं। क्या वो स्वीकार्य होगी? भेड़ की खाल में भेड़िया, भेड़िया शेर भी नहीं होता है। ऐसे लोग आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। माँ बाप को भी चाहिए कि अच्छी परवरिश दे, तभी तो दुर्गा पूजा का वास्तविक अर्थ देखने को मिलेगा। लोग हुल्लड़ मचाते रहेंगे, अत्याचार तांडव करते रहेगा। दुर्गा पूजा कैसे सफल होगा? आसुरी प्रवृत्ति का नाश और दैवी प्रवृत्ति का उत्थान, यही तो दुर्गा पूजा का एकमात्र उद्देश्य है। समाज में सुरक्षा और चेतना की जागृति ही दुर्गा पूजा का या किसी भी त्योहार का मूल लक्ष्य है। ये व्यापक विस्तृत होना चाहिए, संकीर्ण सीमित नहीं होना चाहिए। आप समझने की कोशिश कीजिए इस बात को कि सिर्फ दुर्गा पूजा में आप मांस मछली नहीं खाते हैं, अगर बाबा धाम के टाइम में लहसुन प्याज छोड़ देते हैं और फिर सालों भर पशु बलि देते हैं, ये कौन सी बहादुरी है आपकी? और बलि प्रथा से तात्पर्य है अपने अंदर के दुर्विचारों, बुरी भावनाओं की बलि देना, चारित्रिक पतन नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दुर्गा पूजा मनाते हैं। दुर्गा माँ प्रतिनिधित्व करती है प्रकृति का, कि मनुष्य चाहे जितना भी चालाकी कर ले, जो भी वरदान ले ले, अगर वो गलत है तो उसका नाश होकर रहेगा, और वो सही है तो उसके साथ न्याय भी होगा।